तो आज हमारी टीम एक और गांव में पहुंच चुकी है और इस गांव में भी काफ़ी सारे छात्र हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने इस बार बीपीएससी टीआरई का एग्ज़ाम दिया था। अब रिज़ल्ट क्या है, कितने बच्चे यहाँ के पास हुए, कितने लोगों को नौकरी मिली, कितने लोग शिक्षक बने, ये यहाँ के गांव वाले से आज बात करेंगे। क्योंकि इस गांव में कहा जाता है, एक धारणा है, ये भी बिहार का एक ऐसा गांव है जहाँ पर शिक्षकों की तादाद काफ़ी ज़्यादा है। इससे पहले काफ़ी सारे शिक्षक इस गांव में थे जो स्कूल में काम कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। लेकिन इस बार का एग्ज़ाम हो जाने के बाद जो रिज़ल्ट आया, इस बार इस गांव के लड़कों ने एग्ज़ाम तो दिया था, काफ़ी सारे लड़कों ने एग्ज़ाम दिया था। अब बाजी कितनों ने मारी, आइए मिलकर जान ही लेते हैं। कुछ लड़के इधर खड़े हैं, कुछ लड़के उधर खड़े हैं, सारे यहाँ पर आप भी एग्ज़ाम दिए थे? आप नहीं दिए थे। चलिए आइए इधर थोड़ा सा आते हैं, थोड़ा सा आगे आइए। इधर आसपास में कुछ लड़के, आइए। तो ये बिहार के भागलपुर जिला का गांव है। भैया लोग दो ठो मिले हैं। कोना में क्यों बैठे हैं, उदास एकदम खंडहर जगह में आके आप लोग कोना में बैठ के? इधर आइए जरा सा, और इधर कोना में आइए। जब कोने में ही है तो कोना में काहे खड़े, रोड पे नहीं खड़े थे? मायूस है, उदास है जी बिल्कुल। किस बात को लेकर भाई? सरकार की इस नीति से। सरकार हमको खुलकर बताइए, समझे नहीं। बीपीएससी द्वारा जो आप एग्जाम दिए थे? जी बिल्कुल, मैंने एग्जाम दिया था। आपके साथ साथ इस गांव के कितने लोगों ने दिया था? मेरे साथ गांव से लगभग 30 लड़के ने एग्जाम। 30 लड़कों ने इस गांव से, अशरफनगर से? अशरफनगर से 30 लड़कों में कितने लड़के को नौकरी मिली? मात्र 2 लड़कों को मिले। सिर्फ 2? सिर्फ 2। 28 फेल? 28 फेल। इस गांव का तो इतिहास रहा है कि इस गांव में काफी सारे टीचर बनते आए हैं और यहाँ पर टीचर की तादाद काफी ज्यादा। तो इस बार ऐसा क्या हो गया? इस बार बीपीएससी की गलत नीति से, जैसे एग्जाम के बीच में सरकार ने ये क्या कहते हैं, डोमिसाइल नीति को खत्म कर दिया। हाँ। उस नीति को खत्म करने के बाद भी झारखंड और यूपी पड़ोसी जितने राज्य हैं गैर तरीके से आवासीय बनवा के हमारे लाभ को छीन लिया उन्होंने। तो मिसाइल नीति खत्म कहाँ किया? उसमें तो 10% लोगों को दिया तो वो तो 40% में है ना। अभी तो 40% में लड़ रहे हैं वो लोग, 10% को कहाँ है? क्या दर्द है यहाँ पर? आप यूपी और झारखंड का नाम ले रहे हैं, क्या क्यों नाम ले रहे हैं? यूपी झारखंड झारखंड सरकार देखिए आज के पेपर में भी दिया है कि हम बिहार अदर स्टेट वाले को कभी नहीं लेंगे, बहाली में शामिल नहीं होने दे रहे हैं वो। और यहाँ की नीतीश सरकार जो कि पूरे भारत के लिए खुला रास्ता छोड़ दिया। आप आइए और हम लोग बेरोजगार दिल्ली कमाने जाए भर भर के ट्रेन से। उनको प्रधानमंत्री बनना है। प्रधानमंत्री ऐसे नहीं बन जाएंगे, कभी नहीं प्रधानमंत्री वो बने। सभी देश के सभी राज्य के लोगों को यहाँ बुलाकर नौकरी देंगे, तभी ना उसको हर राज्य में जाकर वोट मिलेगा। तो झारखंड वाले क्यों ब्लॉक करके रखे हैं? जब दे रहे हैं आप 10, क्योंकि वहाँ की सरकार वहाँ के युवाओं के लिए सोच रही है, वहाँ के युवाओं को रोजगार देना है। तो यहाँ की सरकार यहाँ के युवाओं के लिए सोचे। बीपीएससी बीच बीच में नियम चेंज कर देती है। अब देखिए, उर्दू का सीट 12,000 था और बीपीएससी ने मात्र 7,000 का रिजल्ट दिया। 5,000 किसके लिए है? आप उर्दू के साथ भी अन्याय नहीं कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अली असगर। मोहम्मद अली असगर साहब उदास हैं, काफी मेहनत की थी, बहुत मेहनत। घर वालों को भी काफी उम्मीद होगी। बिल्कुल। माता पिता जिन्होंने आपके पीछे पैसे खर्च किए, वक्त, बिल्कुल सब कुछ। और ये भी आपने भी एग्जाम दिया है, और भी छात्र हैं यहाँ, और भी छात्र सब मायूस है, घर से निकलने के लिए मजबूर हैं। वो लोग नहीं निकल सकते हैं घर से, इतने घर में छुपे हुए हैं। छुपे मतलब कि अपने दर्द में है, गम में है। किसी को पानी चढ़ रहा है, ऐसा भी है। 46 नंबर ला के भी नहीं आवा और जो 44 में है वो आरक्षण का लाभ लेके मेरा सीट पे बहाल है। ऐसे बहुत सारे बगल पड़ोसी राज्य से ही है। चलिए ना, कुछ छात्रों से आपके और गांव के, हाँ वो क्या बोल रहे हैं? सनहोला के वीडियो और सीओ से सवाल पूछना चाहिए कि आप अगर यहाँ से आवासीय बनाते हैं तो आप उसका वोटर लिस्ट से मिलान कीजिए। अगर वो फर्जी नहीं है तो उनके यहाँ के वोटर लिस्ट में भी नाम होगा, उसके पिताजी का वोटर लिस्ट में नाम होगा। सनहोला प्रखंड के जितने भी वोटर लिस्ट है उससे मिलान कीजिए, तब आप आवासीय वहाँ का दीजिए उसको। यहाँ पर भी झोल झमाड़ा है जी। लौगाई से सुनने में आ रहा है 5-5 लोग एक घर से नौकरी में है। ऐसा क्यों भाई? वो तो झारखंड में है, वो भी सामान्य से सरकार ने दरवाजा खुला रखा हो, सामान्य से नहीं है ना। वो आरक्षण में हमारे सीट पे आ गए हैं, वो आरक्षण के सीट पे आ गए ना, जबकि उसको सामान्य में होना चाहिए। ऐसा क्यों? और भी कोई छात्र यहाँ पर आपको नजर में दिख रहे? इधर आइए जरा। ये छात्र, आप भी एग्जाम दिए थे, मस्त गुटखा चबा रहे, लगता है आप पास कर गए हैं।
पास कर गए हैं? 47 नंबर लाए लेकिन मेगा सूची में नाम नहीं आया मेरा। 47 नंबर ला के भी मेधा सूची में नाम नहीं आया। मतलब आप पास नहीं किए। नहीं। लेकिन चेहरा आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं। अगर सरकार नौकरी नहीं देता है तो ऐसा थोड़ी कि हम मर जाएंगे। हम तो ऐसे भी कमा खा रहे हैं, ऐसे कमाते खाते रहेंगे। ऐसे तो जैसे कि सरकार गरीब किस तरह मेगा सूची बनाया ये समझ में नहीं आया कि 42 नंबर वाले 41 नंबर वाले नौकरी कर रहे हैं, 47 वाले 50 वाले बाजार में घूम रहे हैं। इन भाई का कुछ और भी दर्द है, ये कुछ और ही चीज बात बोल रहे हैं। सबका दर्द अलग अलग है, सबका सोच भी अलग अलग है, तो सबका हिसाब भी अलग अलग है। उसमें तो किसी का पर्सनली बात तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं सरकार को मेगा सूची बनाना चाहिए। क्यों नहीं आया? आप जैसे एक बात बोले 44 वाले का हो गया, हमारा नहीं हुआ, आपका क्यों नहीं हुआ? आपने हो सकता है जो कैटेगरी सेलेक्ट किया होगा वो जनरल सामान्य क्या होगा? नहीं, कैटेगरी मेरा BC1 है। अच्छा। BC1 में जबकि 41 नंबर में ही क्वालिफाई है और हम 47 नंबर लाए, मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ। और जबकि BC2 में 44 नंबर पे क्वालिफाई है, उसको 42 नंबर से उठा लिया गया है। किस हिसाब से वो मेगा सूची बनाया समझ में नहीं आ रहा। और मार्क भी फॉलो नहीं कर रहा है कि किसका कितना मार्क आया है। कम मार्क फॉलो करना चाहिए, लाके लड़का संतुष्ट हो जाए कि मेरा इतना नंबर आया, मेरा नहीं हो सका, उससे भी लड़का फिर आगे चल के अपना तैयारी शुरू करे। आपके गांव से कितने बच्चों ने एग्जाम दिया? मेरे गांव से 22 बच्चे हैं, जिसमें से 2 बच्चे का सिलेक्शन हुआ है, बाकी सबका 45, 46, 47 यही नंबर है। 2 बच्चे जिन्होंने उर्दू से जिनका जी हाँ, उर्दू में जो कि जनरल में गए 56 था, एक का उसका हो गया, एक का 48 था, 48 से मेगा सूची उठाया BC1 में, जो कि उसका हुआ। बाकी अच्छा, जिनका हो गया उनसे तो कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए? कोई तकलीफ नहीं, हम लोगों को खुश है। उनसे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मेरा उजागर मीडिया के माध्यम से कहना है कि सनहोला प्रखंड के BO, BDO और CO से अनुरोध है कि आप जिस तरह का उसमें जिक्र किए हैं आवासीय गैर मतलब आवासीय झारखंड और यूपी वाले का, आपको ऐसा लगता है कि? जी बिल्कुल लगता है। ऐसे बहुत सारे छात्र हैं जो सोशल मीडिया पे खुलेआम प्रदर्शित कर रहे हैं कि मेरा हो गया। भाई कैसे हो गया? यहाँ जनरल वाले का 52 में नहीं हो रहा है, आपका 45 में हो रहा है, एक एक घर से 4 हो रहे हैं। ऐसा क्यों है? अगर है तो प्रूफ कीजिए BDO CO यहाँ का कि यहाँ के आवासीय है वो। मेरे हिस्से में कुछ नहीं और मेरे हिस्से से बोले गए सारे नौकरी। ये दर्द, ये लफ्ज समझ रहे हैं, इनका एक दर्द है। इन्होंने भी मेहनत की थी, इन्होंने भी नंबर लाए थे, लेकिन इनका कहना है कि हमारे हिस्से की नौकरी, हमारे हिस्से का कोई और लेकर चला गया। जो हमारी रोजी रोटी बनती अब वो कोई और ले गए। और सरकार से भी आग्रह है कि 12,000 सीट पे आप बहाली निकालें उर्दू का, उसमें मात्र 7,000 का ही आप रिजल्ट दिए। अरे आप पूर्व बहाली कीजिए, सिर्फ मुसलमानों का वोट चाहिए आपको, RJD और इसको नीतीश कुमार को। इस बार आपकी सत्ता जाने वाली है। नहीं जाएगी, आप लोग फिर उसी को वोट देंगे। बिल्कुल जाने वाली है। अगर आप पूर्व बहाली उर्दू सीट पे नहीं करते हैं, उर्दू का तो पूरे बिहार में कोई नाम ही नहीं ले रहा है। बोल रहा है 105% पे हम बहाली कर दिए हैं। भाई आप देखिए, अपने लिस्ट में देखिए, मात्र 7,000 का रिजल्ट आया है, जबकि 12,000 सीट वैकेंट है, वहाँ खाली है 5,000। अभी भी 5,000 खाली, अभी भी 5,000 सीट खाली। अगर आप उसका रिजल्ट देते हैं तो बिल्कुल हम लोगों का हो जाएगा। और भी कोई छात्र है यहाँ पर क्या? आइए 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 भाई, जो दर्द है, जो तकलीफ है, आप पास हैं क्या? आप पास है ना? चलिए, पास हैं। पास हैं हम। चलिए, इस गांव के खुशनसीब ये भाई हैं कि ये पास, इधर आइए जरा सा, ये पास हुए हैं। 22 में से आप एक पास हैं और एक कोई है। हाँ, बहुत है। लेकिन आपके ये भाई लोग नहीं हो पाए पास। मेहनत कम की थी उन लोगों ने। मेहनत तो इतना किए थे कि हम लोग इंशाल्लाह दिल में ठाने थे कि इस बार हम लोग को निकालना है, तो निकाल ही लिए थे। जैसा सरकार का कहना था कि मतलब BPSC पास करो और नौकरी लो, हम लोगों ने मेहनत किया उस हिसाब से और निकाल भी लिए थे। लेकिन किस्मत में नहीं था, किसी कारण मतलब सरकार ने हम लोग के साथ धोखाबाजी किया है। पहले उसने बोला कि मतलब BPSC पास करो आप लोग को नौकरी मिलेगा। हम लोग BPSC पास कर लिए, उतना मेहनत किए, घर छोड़ के बाहर गए तैयारी करने के लिए, तैयारी किए और अच्छे ढंग से तैयारी किए। 45-46 नंबर भी लाए, लेकिन इसमें भी नहीं हुआ। किसी का 42 में हो गया। आपका कितना आया? मेरा 45 आया है। नहीं हुआ। हमारे गाँव में 20 लड़का ऐसा है जिसका कि 45-46 नंबर, लेकिन किसी का नहीं हुआ, मात्र 2 के अलावा। अच्छा, क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? इसका ढूंढने की वजह, इसका उपाय है सर, मतलब जितना भी अगल बगल के जो भी थे बाहरी राज्य के, वो सब ने हम लोग का सीट खा लिया और हम लोग बेरोजगार रह गए और लोग रोजगार लेके चला गया है। यही एक है, नहीं तो हम लोग का कन्फर्म होता।
और जरा सा भाई आइएगा आप। ये देखिए पढ़ते पढ़ते आप अच्छा खासा उम्र बिता दिए था, जरा सा एक उम्र हो गई और हमें नहीं लगता कि इनके पास ज़्यादा उम्र बचा होगा या फिर अप्लाई करने के लिए। क्या सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शादिक हसन है। शादिक हसन, यही अशरफ नगर से? मैं अशरफ नगर का रहने वाला हूँ। और एक चीज़ और के आपने भी एग्जाम दिया था? मैं भी एग्जाम दिया था इस बार, मेरा भी नहीं हो सका। इतनी भर्राई आवाज में इतना अफसोस के साथ? बहुत दर्द है सर। हाँ। मेरा उम्र खत्म हो गया अब। 2019 में हम लोग सीटेट पास किए थे। उस समय बिहार में 6 फेज वाला बहाली चल रहा था। आंखों में आंसू है भाई। तो कहने का मतलब यह है सर कि उस समय बात ये हुई थी कि आप लोग सीटेट पास करो और नौकरी आप लोगों को मिल जाएगी। तो हम लोग मेहनत किए, पास भी किए, 94 नंबर आया था मेरा। बहुत खुशी था, गार्जियन को, माँ बाप को, बाल बच्चे को, सबको खुशी हुआ। शादी हो गई है? मेरी शादी हो गई है और मेरे पास बच्चे अभी पढ़ने वाले सब है, मैट्रिक सबका, लड़का लड़की। तो 6 फेज में नहीं हो सका सर। फिर बोला कि 7 फेज में आपका हो जाएगा। फिर 7 फेज का इंतजार किए, फिर 7 फेज में नहीं हुआ। ये साला ये एक अंधा कानून वाला नहीं है कहानी, वो फिर मेरे ऊपर लाद दिया। मेरे ऊपर क्या, सभी लड़के के ऊपर कि बीपीएससी दीजिए, बीपीएससी में आपकी नौकरी हो जाएगी। बीपीएससी भी लड़का लोग सब पास कर गया। मेरे गांव में 22 पास किया है, जिसमें 2 ही का सिलेक्शन हुआ है और 20 लगभग अभी नहीं हो सका। आपका भी नहीं हुआ? मेरा भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कम पढ़ाई नहीं हुआ। हो सकता, मेहनत कम की होगी। नहीं सर, मेहनत क्या कम करेंगे, मेहनत वाला ये एग्जाम है मेहनत वाला। तू का मार मार पास कर गया और हम लोगों का जो पढ़ा लिखा लड़का नहीं था उसका नहीं हो सका। तुक्का मार के जहिलबा सब नौकरी ले लिया सर। जो उर्दू में नाम लिखने नहीं जानता है उसका नौकरी हो गया है। ऐसा है? एकदम निकालिए ना लिस्ट। एक कॉलेज है सर, उसमें 350 विद्यार्थी एग्जाम दिया है बीपीएससी का, और उसमें 350 का रिजल्ट हो गया है। क्या है ये? गलत नहीं है। एक कॉलेज में 350 लड़का का सेंटर पड़ा था और 350 लड़का पास ही कर गया। कहाँ? रोल नंबर देखिए। अभी मेरे पास मोबाइल नहीं है। क्या कह रहा है? झारखंड में किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं लेने देंगे नौकरी, ये कह रहे हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। दिखाइए जरा। हाँ, और हमारे नीतीश कुमार जी को बनना है प्रधानमंत्री और वो पूरे भारत के हर एक को देंगे। और देखिए योगी का भी यहाँ पे बयान है, उम्मीदवारों को उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होना जरूरी है। हाँ, बिल्कुल। बिहार सरकार और हमारे यहाँ के बीओ साहब को जरा सा कोई अकले नहीं है, सबका जाति निवासी बनवा के पूरा चौपट कर। सबसे बड़ा मार अशरफ नगर को लगा है। हाँ। इस एरिया में देखिए, मुर्गिया चक का हो गया आपका, कोला प्रशासन एक तो गाँव वहाँ का भी हो गया। लगोची में 4 पास किया था, वो भी हो गया। ये हमारा फ्रेंड लोग मुर्गिया चक में पास किया था, उनका भी हो गया। मेरे गाँव में क्या हुआ जो नहीं हुआ? 22 का पास नहीं हुआ था हमारे गाँव में। हो गया, उनसे तो कोई तकलीफ नहीं ना। उनसे क्या तकलीफ होगा सर? मेहनत किया, मेगा सूची में आया, मेरिट लिस्ट में आया, बस मेरिट लिस्ट में आया तो उसका हुआ। आपको सरकार जहाँ अनुमति देती है आप वहाँ आइए, आप मेरे आरक्षण पे नहीं आ सकते हैं। तो सरकार नीतीश कुमार बुलाए हैं सबको ना? बुलाए तो आवासी, अब बिना आवासी के बुलाए हैं तो उसमें आप ना बुले भैया। कहने का मतलब है कि मेरा उर्दू में सीट था 40 सीट पे मेरे गांव का भी 48 है और बाहरी गांव वाले का भी 48 है। कैसे होगा मेरे गांव का? मेरे गांव का कैसे होगा सर? ईबीसी वो भी है उर्दू से, ईबीसी हम भी है उर्दू से, उसका भी है 43, मेरा भी है 43। उसका 47.5 था, उसका हो गया। मेरा 47.3 था, मेरा नहीं हुआ। यह गलती हमारी खुद की है कि हमने उसको मौका दिया तब ना ऐसा हुआ। अगर हम उसको मौका नहीं देते तो कभी ऐसा नहीं होता। सारी गलती अधिकारी की है, सनहौला ब्लॉक के जितने अधिकारी हैं। जब आप आवासी साहब ने उसमें साइन किया बिनो देखे हुए ना सर। सीओ साहब ने उसको जो सर्टिफाई किया बिनो देखे हुए ना किया। आप अभी भी अगर मिलाइएगा तो उसमें बहुत सारे फर्जी, 90% फर्जी। जानते हैं अबुलेश भाई, हम 3 बार सीटेट में क्वालिफाइड हैं। हम 3 बार क्वालिफाइड हैं। मेरे पंचायत को जब जाति नहीं था हम लोग को अलॉटमेंट, मैं एक बार 84 नंबर लाया था, एक बार मेरा 86 नंबर आया था, मैं क्वालिफाइड नहीं हुआ। लेकिन जब सनहौला ब्लॉक में हम लोगों को मतलब दिया गया आरक्षण कि आप लोग भी सनहौला ब्लॉक आरक्षण में है, तो हम लोग इस बार हम लोग जाति बनाए थे सर, तो 94 नंबर में हम पास किए। नहीं तो 2 बार मेरा, एक बार 86 एक बार 84 नंबर आया और मैं नॉन क्वालिफाइड हूँ इसमें सर सीटेट में। नहीं तो नौकरी तो पहले हो गया रहता।
लेकिन अभी भी जो लड़का हमारे गांव में 22 लड़का पास किया है, कोई लोग डिप्रेशन में सर, 4 दिन से खाना नहीं खाया है। एक लड़का शहादत नम करके है यहाँ, वो तो भेंटो नहीं करता है।